हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक अनंत लंबाई की चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, या हम बोलें कि अनंत लंबाई की एक चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जो हम गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में पढ़ रहे हैं। तो गाउस के नियम की सहायता से हम यहाँ पे भी ज्ञात करेंगे कि चालक प्लेट या चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ पे हमको देखो ध्यान ये रखना है कि अचालक प्लेट या अचालक पट्टिका और चालक पट्टिका में क्या अंतर होता है। अगर हम चालक पट्टिका की बात करें तो जो आवेश चालक को दिया जाता है वो आवेश पूरा का पूरा चालक प्लेट या किसी भी चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि अचालक जो पट्टिका होती है या अचालक कोई भी होता है उसमें जो आवेश उसको दिया गया जो आवेश होता है वो जिस जगह पे आवेश दिया जाता है वहीं पे रहता है, या हम ये बोले कि उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो अचालक पट्टिका कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसमें हमने जो आवेश दिया था वो अचालक प्लेट की सतह पर वितरित होने की बजाय जहाँ पर आवेश दिया जाता वहीं पे वो रह जाता है, उसमें आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं चालक प्लेट या चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे मान लो ये यहाँ पे देखो एक डायग्राम दे रखा है, एक अनंत विस्तार की अनंत लंबाई की एक चालक प्लेट है, और इस चालक प्लेट को जो दिया गया आवेश है वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो जो इसको दिया गया आवेश है उसके कारण इस पर एक पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस छोटे से भाग पर दिया गया जो आवेश है उसके कारण जो इस चालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो क्या है, सिग्मा मान लेते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या मान लेते हैं, सिग्मा। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या मान लेंगे, सिग्मा मान लेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये जो हम चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे, और दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने अचालक पट्टिका के कारण किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। जैसे अचालक पट्टिका में हमने क्या किया था कि एक अनंत लंबाई की प्लेट ली थी हमने, और उस पर हमने जो आवेश दिया था इसके लिए हमने जैसे मान लो क्या किया था, जैसे इसका एक मध्य बिंदु ले लिया था हमने, ए बी सी डी भाग लिया था, और ओ एक बिंदु लिया था, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया था, और पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दिशा ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे ओ से दोनों तरफ समान दूरी पर दो अल्पांश क्षेत्रफल लिए थे, एक A1 लिया था और एक A2 लिया था। अब इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हमने इस तरह से ली थी, और इसके कारण हमने इस तरह से ली थी। तो सेम यही चीज़ हम चालक पट्टिका के लिए भी करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा थी वो हमारे पास कैसे आई थी, हमने क्या किया था, जैसे इसको ले लिया था DE1 वेक्टर और इसको ले लिया था DE2 वेक्टर, और यहाँ पे जो है हमने फिर आगे क्या किया था, यहाँ पे एक ये कोण थीटा मान लिया था, और समरूपता के कारण ये भी थीटा हो गया था। अब इसको आगे अगर बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, सम्मुख कोण, ये भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। फिर इनके घटक किए थे, घटक करने पर हमको पता चला था कि DE1 कोस थीटा, और इधर आया था DE1 साइन थीटा। सेम ऐसी तरह DE2 के घटक किए थे, तो इधर तो आया था DE2 कोस थीटा, और इधर की तरफ क्या आया था DE2 साइन थीटा। यहाँ पे हमने देखा था कि दोनों जो अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पे है वो दोनों के लिए क्या होती है, समान होती है, क्योंकि दूरी दोनों के लिए समान है और दोनों समान आवेश रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो परिमाण था DE1 का वो DE2 के बराबर था। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा जो लंबवत घटक है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और क्षैतिज घटक जुड़ जाते हैं। तो हमने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा थी वो प्लेट के लंबवत बाहर की तरफ थी, त्रिज्यीय दिशा में हम बोल सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने के लिए हमको ये प्रोसेस
फॉलो करना है। अब हम चलते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, तो हम मान लेंगे कि एक चालक अनंत लंबाई की चालक प्लेट है, उसका एक छोटा सा भाग मान लेंगे, उसको आवेश देंगे और आवेश देने के कारण इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या ले लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। और ये पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, ये नियत होता है, या हम बोले ये जो है इसको हम बोल सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल को दिया गया जो आवेश होता है वो सिग्मा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये अपॉन में क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। तो अगर हम ये मान लें कि ये जो आवेश दिया गया है यहाँ पे, और इसके लिए हम जब गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो ये जो गाउसियन पृष्ठ का वृत्ताकार भाग होगा इसका हम क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, एस। तो ये भी क्या होगा, एस। तो हम आगे बात करेंगे इस चीज़ की। अभी हमको बस इतना ध्यान रखना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट के कारण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे इसके सेंटर से आर दूरी पर, कहाँ पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे कि बिंदु P जो है आर दूरी पर स्थित हो और उसको इस प्लेट के समांतर ऊपर नीचे ले जाने पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसा हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ जो है वो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेंगे, क्योंकि बेलन का जो वृत्तीय भाग है उस पर आप कहीं पे भी उस बिंदु को ऊपर लेके जाओगे तो दूरी जो है प्लेट से समान रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है इसमें 3 पृष्ठ होंगे, 2 वृत्ताकार पृष्ठ है और एक कौन सा पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ है। जो इस तरह का जो बाहर का जो वक्रीय पृष्ठ होता है वो हम बोलेंगे उसको तीसरा पृष्ठ। तो इस तरह से 3 पृष्ठ है यहाँ पे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए हमको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो हम सूत्र निकालते हैं वो, और दूसरा गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स निकालते हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखे, थ्योरी आपको बना के लिखनी है। हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर जो होगा वो क्या होगा, वो होता है समाकलन ई डॉट डी एस, और ये क्या होता है, क्षेत्रफल समाकलन होता है। और बंद पृष्ठ के लिए इसलिए हम सर्कल यहाँ पे लगा रहे हैं। ई डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो गाउसियन पृष्ठ हमने लिया है जिसकी लंबाई r है और इसका जो पृष्ठ वृत्तीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हमने यहाँ पे s मान लिया है। तो इसमें 3 पृष्ठ हैं और तीनों पृष्ठों से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स पारित होगा। तो इस पूरे गाउसियन पृष्ठ के कारण, जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है उसके कारण हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लेट के लंबवत बाहर की तरफ होगी, ये दिशा होगी, ये हमको ध्यान रखना है। हमने जो गाउसियन पृष्ठ लिया है उसका एक भाग तो इस प्लेट के अंदर स्थित है और एक भाग जो है वृत्तीय भाग जो है वो प्लेट से मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर हमने लिया है। इस तरह से ध्यान रखना है। अब अगर हम इस वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल को, जो वृत्तीय पृष्ठ है, इसको S1 मान ले और इसको S2 मान ले, और जो वक्राकार है वक्रीय पृष्ठ है उसको हम S3 ले लें, तो S1 पृष्ठ के लिए अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण देखें तो देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। S2 की बात करें
तो S2 के लिए हम देखो यहाँ पे ध्यान रखना, S2 जो क्षेत्र सतह है वो चालक प्लेट के अंदर है, और कोई भी चालक होता है उसमें अंदर आवेश नहीं होता है। तो अंदर आवेश नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। हम बोल सकते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तीसरा जो है S3 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके लिए जो है क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरह से है, सतह के लंबवत, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये ऐसे रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फाई बराबर S1 के लिए क्या हो जाएगा, ई डी एस, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, प्लस S2 के लिए देखो, S2 के लिए जो है ई का मान 0 होगा, ई का मान क्या होगा 0 होगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे, कोस की बात करें हम, यहाँ पे थीटा की बात करें कोस थीटा में, तो ई 0 हो रहा है तो थीटा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं 0 लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस S3 के लिए क्या होगा, S3 जो है उसके लिए थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे फाई बराबर क्या आ जाएगा बताओ, ये 0 हो जाएगा, कोस 90 का मान भी 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन ये, तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और समाकलन ई डी एस है। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो वृत्तीय भाग पर क्या रहती है, एक समान है, नियत है, तो ई को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बाहर, यहाँ पे रह जाएगा डी एस। अब ये बंद समाकलन वाला चिन्ह यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हम, है ना, क्योंकि हमने पृष्ठ को, गाउसियन पृष्ठ को अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया है, तो सिंपल ये वाला ही चिन्ह लेंगे अपन। S1 की बात कर रहे हैं। अब S1 जो पृष्ठीय वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये चीज़ क्या बताएगा, ये पूरे समाकलन को बताएगा, पूरे क्षेत्रफल को बताएगा। समाकलन ऑफ ds का मतलब पूरे क्षेत्रफल को, S1 का जो क्षेत्रफल है उसको बता रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, E इंटू एस। देखो ये जो है ना, यहाँ पे चूंकि समाकलन ds फॉर S1 जो है वो क्या है, क्षेत्रफल S हो गया, तो ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा जो है इसके अंदर हम बात करें, ये तो हो गया गाउस के विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब गाउस के नियम से हम कैसे निकालेंगे, तो गाउस का नियम, इसको नोट कर लो। तो गाउस का नियम क्या कहता है, अब हम बात करते हैं गाउस के नियम से। अगर हम गाउस के नियम की बात करें तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होता है, होता है उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या होगा, देखो कुल आवेश जो है वो क्या होगा, बंद पृष्ठ क्या है, ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो इस बेलनाकार जो पृष्ठ है इसके अंदर ध्यान से देखिए तो एक वृत्तीय भाग तो इधर है, एक वृत्तीय भाग प्लेट के अंदर है, और जो इसके अंदर आवेश होगा, आप इस तरह से समझना कि ये जो है ना, ये इस प्लेट के अंदर है, तो ये वाली जो परत होगी, इस जब ये सिलेंडर हम यहाँ पे मान रहे हैं तो इस परत पर एक वृत्ताकार भाग बना दे। अगर वृत्तीय पृष्ठ की कल्पना करें तो जितना आवेश वृत्तीय भाग पर होगा जो इसके वृत्तीय भाग के बराबर है, उतना ही आवेश हम इसमें संग्रहित मानेंगे। ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो वो कैसे निकालेंगे, कुल आवेश कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि जो सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, वो होता है सिग्मा क्यू बटे कुल आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एस होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ क्यू बराबर सिग्मा एस हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, फ्लक्स का जो मान आया उसकी तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 व 2 से फाई का मान जो आया है, ये समीकरण 1 तो है ई इंटू एस, समीकरण 2 है सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। एस से एस
कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये एक चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये चालक प्लेट हमने अनंत लंबाई की मानी है। अनंत लंबाई का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, उस बिंदु की इस चालक प्लेट से जो दूरी होगी वो इस प्लेट की आकार की तुलना में बहुत ही कम होगी। क्या कि जो चालक प्लेट से बिंदु की दूरी है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, वो दूरी जो है वो इस चालक प्लेट की लंबाई या आकार की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफीय निरूपण की बात करें तो देखो ग्राफीय निरूपण में हम क्या करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र आता है उसका ग्राफ बनाते हैं जिस पे ये निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो सिग्मा के सीधा सीधा समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, यानी सिग्मा बढ़ने पर, पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ने पर ई का मान भी बढ़ेगा। दूसरा हम बात करें अगर, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ पे अनंत लंबाई की चालक प्लेट है तो दूरी के निर्भर नहीं कर रहा, तो दूरी की घात 0 घात के समानुपाती हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ई व सिग्मा के मध्य ग्राफ के मध्य ग्राफीय निरूपण में। तो पहला जो है वो हम देख लेते हैं, इधर ई हो जाएगा, इधर सिग्मा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो सीधा सीधा समानुपाती का मतलब सिग्मा बढ़ने पर ई भी बढ़ेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं ई इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है। दूसरा जो है वो है ई व आर के मध्य ग्राफ, तो उसमें क्या होगा, इसमें हम देख सकते हैं कि आर पे तो निर्भर कर ही नहीं रहा है, तो आर पे निर्भर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नियत रहेगी। यानी कि जो ये ग्राफ बनेगा वो दूरी अक्ष के समांतर बनेगा। देखो दूरी बढ़ रही है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे जो थी वो यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा ना ही नीचे जा रहा है, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्राफीय निरूपण हुआ। अब एक चीज़ और है, अचालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी हमारे पास ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये अचालक के कारण था, अचालक अनंत लंबाई के अचालक परत के कारण या अचालक पट्टिका के कारण। और ये जो हमारे पास आया है चालक पट्टिका के कारण, वो हमारे पास क्या है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर दोनों को ध्यान से देखें, अनंत लंबाई की है और दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, अगर इसको हम E1 ले लें और इसको E2 ले लें तो हम देख सकते हैं जो चालक प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अचालक प्लेट की दुगनी है। क्या है, अगर इन दोनों को देखें तो E2 का मान जो है E1 का डबल है, यानी कि अगर इसको 2 से गुणा कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज़ और है कि आपको एक दिक्कत हो सकती है कि सर अचालक प्लेट में तो आपने जो सिलेंडर लिया था वो 2r लंबाई का लिया था और इसमें r लंबाई का लिया है। अगर आप 2r लंबाई का लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब 2r लंबाई का आप लोगे, देखो यहाँ पे अगर हम 2r लंबाई का भी लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये 2r लंबाई का ले लिया तो देखो जो हमने आवेश दिया है इसको वो इस पृष्ठ पे भी है और पीछे वाले पृष्ठ पर भी है। तो जब 2r लंबाई का लेंगे तो ये वाला जो आपको दिख रहा है पृष्ठ, इसके कारण भी फ्लक्स यहाँ पे पारित होगा। तो पीछे वाले पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इस तरह से होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इसके लिए इधर होगी दोनों, तो इसके कारण भी विद्युत फ्लक्स आएगा और इधर भी विद्युत फ्लक्स आएगा, तो वो सेम चीज़ हो जाएगी। अब आवेश की जब बात करोगे, सिग्मा क्यू की बात करोगे तो क्या होगा, इस पृष्ठ पर जितना आवेश है उतना ही उस पृष्ठ पे भी होगा। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं सिग्मा एस लिखते हैं, सिग्मा क्यू, ये समेशन ऑफ क्यू जो है सिग्मा एस लिखते हैं, एक पृष्ठ के लिए लिया था, पीछे वाले पृष्ठ के लिए भी यही होगा, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है,
इसलिए रिजल्ट सेम ही आएगा। आपकी बुक में जो है वो सिंगल वाला दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।